हेलो स्टूडेंट, ये है 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उम्मीद है तुम्हारे पास बुक तो होगी और बुक होगी तो उसमें ये क्वेश्चन भी लिखा होगा कि ये प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of sheet required for the making box and the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost is 20 rupees. ठीक है, ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। नहीं आया तो इधर समझ लो। तुमने इस टाइप का एक बॉक्स बना है, ठीक है ना। इस टाइप का एक बॉक्स बना, क्यूबाइड टाइप का। तुमने देखा होगा घरों में बॉक्स होते हैं तो ऊपर का ये जो ढक्कन है ना, ये ऊपर वाला ये ढक्कन, इसको ओपन है, ये खुला हुआ है। यानी बंद कितने ढक्कन है? 1 2 3 4 5, ठीक। 5 साइडों से बंद है और एक साइड ओपन है, ठीक। अरे अपना घर समझ लो, मान लो चारों दीवारें लगी हैं, ठीक, और नीचे की फर्श है, ऊपर की छत नहीं है, इतना समझ लो, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ मीटर में दे रखी है, हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया फॉर द सीट, एरिया देखो। तो बेटा हमने छोटे क्लासों में पढ़ा कि टोटल सरफेस एरिया मतलब इसकी कितनी साइडें हैं? 6 साइडें हैं ना, 4 दीवारें, एक नीचे की फर्श और ऊपर की छत, टोटल 6 दीवारें होती ना, 6 फ्लोर। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन यहाँ तो छत खुली हुई है ना, और छत में ये क्या है, ये वाली लेंथ मानी जाती है और ये वाली ब्रेथ मानी जाती है। तो इसमें से लेंथ और ब्रेथ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस समझो फार्मूला बन गया। अब LB BH और HL की वैल्यू डाल दो, ठीक, और इसको सॉल्व कर दो। देखो बेटा मेरा काम था यहाँ तक समझाना, इसके बाद में वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना ये तुम्हारा काम है। हालांकि मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में जोड़ दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर इधर मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसमें से ये माइनस कर देना। तो कितना आएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आएगा कि इतनी सीट हमें चाहिए क्या बनाने के लिए, एक बॉक्स बनाने के लिए जिसका टॉप क्या हो, ओपन हो। अब ये कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर सीट की जो कास्ट है वो 20 रुपीज है और तुम्हें कितनी सीट चाहिए, 5.45 मीटर। तो इसमें अगर हम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 109 रुपीज़। इसका मतलब एक बॉक्स बनाने के लिए हमें जितनी सीट चाहिए उसकी कीमत कितनी है, 109 रुपीज़, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा तुम पढ़ो उसको अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि हमें लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम दी हुई है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, मतलब हमें पुताई करानी है, ठीक है ना। वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम and the ceiling at the rate of 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यानी जो पुताई वाला है, पुताई वाला ये कह रहा है कि देखो हम 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करेंगे तो 7.50 रुपीज़ लेंगे। तो तुम्हें अंदाज़ा लगाना है कि अगर हमें अपना घर पुतवाना है, ठीक, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो तुम अपने घर का एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकलेगा,
अब ये देखो हमने एक फिगर बनाया, ठीक, हमें ये जो दिख रहा है ना, ये फ्लोर, ठीक है ना, ये मतलब ये फर्श दिख रही है, जो फर्श, भाई इसकी तो पेंटिंग होती नहीं, पेंट किसकी होती है, चारों दीवालों की और छत की, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें केवल पांच साइडें पेंट करानी है ना, 5 साइड ही पेंट करानी। तो 5 साइड के लिए सबसे पहले फार्मूला बना लो। अगर हमें टोटल पूरा पेंट कराना होता, नीचे फर्श भी, छत भी, चारों दीवारें भी, तो फार्मूला होता 2LB + BH + HL। लेकिन हमें नीचे वाला पेंट नहीं कराना ना, तो नीचे वाली की लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो इसमें से क्या कर देंगे, LB माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है ना। यानी कि सरफेस एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, वो एरिया जिसका हमें पेंट कराना है, उसका फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, L की जगह पे 5, B की जगह पे 4, B की जगह पे 4, H की जगह पे 3, H की जगह पे 3, L की जगह पे 5, L की जगह पे 5, B की जगह पे 4। इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमें अपने घर में जितना एरिया पेंट कराना है, वो टोटल एरिया कितना आया, 74 मीटर स्क्वायर। तो कास्ट कितनी पड़ेगी, अभी उसने बताया कि 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 पड़ता है। तो इसमें, इस वाले आंसर में हम केवल 7.50 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 555 रुपीज़। सो कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 555 रुपीज़। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल रूम था उनके पास, ठीक है ना। पीछे हमारा बेटा मोबाइल चला रहा है, उसकी आवाज़ शायद तुम लोगों को सुनाई दे रही होगी, वो कार्टून देख रहा है। लेकिन तुम हम पे ध्यान देना, ना कि पीछे चल रहे कार्टून पे। हम क्या कह रहे हैं वो ज़रूरी है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल हैज अ पैरामीटर 250। मतलब जो फ्लोर है, ठीक है ना, फ्लोर मतलब ये वाला नीचे वाला होता है, लेकिन नीचे ऊपर से बराबर है ना, तो हमने लिख लिया है ये वाला, ठीक है ना। तो ये देखा जाए, ये ठीक, ये दिया हुआ है P, ठीक है ना। अगर P ये यहाँ पे ना मान करके तुम ये मान लो कि ये दिया हुआ है P 250 मीटर, ठीक है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल हैज अ पैरामीटर 250। ये जो फ्लोर है, ठीक, इसका एरिया पैरामीटर कितना दिया है, 250। तो हमें पता है कि पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 250 दिया हुआ है। पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया, अपने घर की चारों दीवारों को पेंट कराया, और 1 मीटर पेंट कराने का 10 रुपये पड़ता था। तो हमारा टोटल खर्चा कितना आया, 15,000 रुपये आया, 15,000 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर तुम 10 से इस 15,000 को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें एरिया 4 वॉल निकल आएगा, ठीक। तो एरिया 4 वॉल निकालने के लिए क्या करो, 15,000 को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया 4 वॉल्स। और एरिया 4 वॉल का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ + ब्रेड्थ × हाइट, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 लेंथ + ब्रेड्थ दिया है 250, तो इसकी जगह पे हम यहाँ इसकी जगह पे डाल देंगे 250 × H की वैल्यू निकालोगे तो ये 250 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। 1 मिनट, इधर ये 00 नहीं हो गया तो 1500 ही आया, ठीक। ये तो जब इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब उम्मीद है तुम्हें कटिंग पिटिंग तो आती ही होगी भाई, करके दिखाएं क्या। एक साइड में इधर ये 1500 है और ये 250 है, 0 से 0 काट दिया, 25 6 जा होता है 150, ठीक है ना। तो ऐसे काटा गया है तो 6 मीटर आ जाएगा। क्या पता चला हमें, इसकी हाइट पूछ रहे थे, ठीक, और हाइट हमने निकाल दी, ठीक है।
तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक डिब्बे में इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है। ठीक है ना, कितना एरिया पेंट कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है। अगर हम इतने पेंट से एक ईंट है ब्रिक, अगर हम ब्रिक्स को पेंट करना चालू करें तो ये बताओ कि कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर डालेंगे इतने पेंट में। ठीक है ना, और ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। तो हमने एक छोटी सी ईंट बनाई हुई है, यहाँ पे लेंथ इसकी ये है, ब्रेथ ये है, हाइट इसकी ये है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो एक ब्रिक का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फार्मूला 2LB + BH + HL। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। ठीक, और हमारा आंसर आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हमें ये देखना है कि कितनी ईंटें पेंट हो सकती हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा टोटल पेंट एरिया। मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि हमारे पास जितनी पेंट है, जितना एरिया वो पेंट कर सकता है, वो पेंट है ना, दिया हुआ है ना डिब्बे में। नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। ठीक, तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक, और नीचे दिया हुआ है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब तुम चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ नीचे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 100 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये वाली वैल्यू भी मीटर में हो जाएगी। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काट दिया। अब ये 100 × 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये देखो मैंने ऊपर भेज दिया। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। अब इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट दिया, ये नंबर और ये नंबर पूरा सेम दिख रहा है इसलिए उसको काट दिया। कितना बचेगा? केवल 100। ठीक है ना बेटा, कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है। ठीक है, हमसे केवल फार्मूला देखो कि फार्मूला क्या लगेगा। जैसे मैंने ये बताया, मेन चीज़ यहाँ तक है केवल हमारा काम। उसके बाद में ये सब तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन जैसे हमने की, तुम्हारा करने का मेथड अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दे तुम्हें। A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height। मतलब 2 बॉक्स हमारे पास दे रखे हैं, एक क्यूब का एक क्यूबॉइड का। क्यूब की लेंथ सबकी तो पता ही है कि सबकी सेम होगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी सेम होगी। क्यूबॉइडल में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी अलग अलग होती है। तो ये कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने 2 फिगर बना लिए यहाँ पे। पहले इस फिगर की बात करते हैं, क्यूब वाले बॉक्स की। ठीक, यहाँ पे अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला तो होता है 2L + B × H। ठीक, इसी से दोनों निकाले जाते हैं। अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे पता है कि क्यूब की साइडें सभी ए ही होती हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी क्या होता है? सेम होता है, यानी ए मान लो उसको। तो अगर हम A + A और इंटू ए रखेंगे तो यह हो जाएगा 4A², यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 4A²। फार्मूला ये है, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया कि बेटा फार्मूला बना कहाँ से। ठीक है, ये हमने केवल तुम्हें समझाने के लिए बता दिया कि फार्मूला बना कहाँ से। अब ए की वैल्यू तुम 10 डाल दो, 10 का स्क्वायर करोगे 100 तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जरा इसका निकालो, यहाँ पे लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है। लेंथ कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। अगर इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो इसका भी फार्मूला यही होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ चूंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इनकी जगह पे ये थोड़ी ना डालना है। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला यही होता है। ठीक, इसमें सारी वैल्यू पुट करो, तो L की जगह पे 12.5, B की जगह पे 10, H की जगह पे 8, सॉल्व कर दो, 360 आया। तो इससे तुम्हें क्या पता चला? इससे तुम्हें ये पता चला कि क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइडिकल बॉक्स से ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है ना। अब हम दूसरे नंबर पे टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है 6a²। फार्मूला बना कैसे? इसी फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में अगर हम सबकी जगह पे a डाल दें तो यही आ जाएगा 6a²। बहरहाल तुम डायरेक्ट याद रखो कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। वैल्यू पुट कर दिया, कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो इस वाले बॉक्स में, क्यूबॉइडल वाले बॉक्स में लेंथ ब्रेथ हाइट सभी अलग अलग है, तो सारी वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आपस में ऐड करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर कितना आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि देखो इसका 610 आया, इसका 600 आया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज लेस देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स से क्या होता है? कम होता है। कितना कम होता है? मैंने डिफरेंस निकाला है भाई, 610 में से 600 माइनस करो तो कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो या तो तुम कह लो कि क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर कम होता है क्यूबॉइडल बॉक्स से, या तुम ये कह लो कि क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। जैसे भी कह पाओ। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5th। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक, एक बेटा यहाँ पे बना हुआ ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, जिसको हर्बेरियम भी कहा जाता है, इज मेड अ इंटायरली ऑफ अ ग्लास पैनल। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ लो। तो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया ही होगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें, हम डायरेक्ट आते हैं। एक ग्लास का हर्बेरियम बनाया गया है, ठीक है ना, इस टाइप का, ठीक है ना, जो क्यूबॉइडिकल टाइप का होगा। इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, ठीक है ना। अब तुमने जब ग्लास का देखा होगा बना हुआ, तुमने वो देखा होगा जिसमें मछली पालते हैं, ठीक, तो वो तुमने देखा होगा कांच का बना होता है। तो ये जो कांच के किनारे होते हैं ना, किनारे, यहाँ पर एक टेप भी लगा देते हैं, यहाँ पे इधर टेप लगा देते हैं, इधर भी टेप लगा देते हैं, इधर भी, जहाँ जहाँ किनारे होते हैं वहाँ पर टेप लगा देते हैं ऐसे करके, ताकि आदमी कटने ना पाए या हवा ना अंदर पास होने पाए, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें कितना ग्लास चाहिए ये हर्बेरियम बनाने के लिए। तो हर्बेरियम बनाने के लिए एरिया ऑफ अ ग्लास क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। फार्मूला लगेगा सिंपल, 2LB + BH + HL। सारी वैल्यू पुट कर दो, ये दी हुई हैं। सारी वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना ग्लास हमें चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ इस हर्बेरियम में कितना टेप लगा होगा, ठीक। तो एक बात ध्यान रखो, इस हर्बेरियम में काउंट करो तो लेंथ कितनी है? 1 लेंथ, 2 लेंथ, इसी तरह 3 लेंथ, 4 लेंथ, ठीक। इस हर्बेरियम में हर चीज 4 टाइम है, 4 टाइम लेंथ है, 4 टाइम ब्रेथ है, 4 टाइम हाइट है, ठीक। तो यानी कि
अगर हमें टेप चाहिए तो 4 बार 4 टाइम उसकी लेंथ पे टेप लगाना पड़ेगा, 4 टाइम उसकी ब्रेथ पे टेप लगाना पड़ेगा, 4 टाइम उसकी हाइट पे टेप लगाना पड़ेगा। अगर हमने इन सबको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा L प्लस बी प्लस एच। इनकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 320 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें कितना टेप चाहिए, 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए हर्बेरियम के किनारों पर लगाने के लिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा।